नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। तो आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ड्राइवर का पेपर हुआ उसका एनालाइज लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल विषयों की पहचान करें। तो कौन सा राज्य सूची में शामिल है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 कृषि। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए त्रिभुज की संख्या पूर्ण करें। तो यहाँ पर आपको संख्या निकालनी है। तो मैं चलो इसका आपका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आ रहा था 25। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत भारतीयों के सहयोग में स्थापित हुआ? तो ये कौन सी बुक में की थी? तो ये की थी स्वराज भारत। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं का उनके अस्तित्व की श्रेणी से मिलान करें। काला मृग, एशियाई हाथी। तो इन सब के मिलान करने हैं। तो पहले का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, पहले का हो जाएगा सेकेंड और दूसरे का हो जाएगा थर्ड, तीसरे का हो जाएगा ए और चौथे का हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? इसका आंसर बनेगा पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड, ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। तो चलिए इसमें मिलान करते हैं। इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा? पहले वाले का हो जाएगा सेकंड, दूसरे वाले का हो जाएगा कैप्सियन सागर का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा ए और बचा हुआ डी का हो जाएगा थर्ड। तो इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बन गया है पहले का सेकंड, दूसरे का फोर्थ, इसका ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो 6वें नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें भी आपको मिलान करना है। तो इसमें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ए का जो है वो फोर्थ है, ठीक है, मेडोस्फीयर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहले का फोर्थ, दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये है ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। तो 8वां प्रश्न ये है कि संघ सूची में शामिल विषय की पहचान की है। संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है इनमें से? तो विदेशी मामले। थोड़े ब्लर भले ही होगा लेकिन मैं आपको बोलकर भी बता रहा हूँ तो आपको शब्द अच्छे से पहचान में आ जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें भी आपको मिलान करना है। तो चलिए आप प्रश्न देख लीजिए, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का पहला। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मापनी विधि सार्वभौमिक विधि है? तो ये कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए प्रतिनिधि भिन्न। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 11वें प्रश्न है, मापनी में गणक किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये किसका करता है? ऑप्शन नंबर सी भू दूरी। 12वें प्रश्न की ओर आते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सड़क सुरक्षा संकेत यह दर्शाता है कि आगे रास्ता संकीर्ण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 13वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन घर्षण का प्रकार नहीं है? तो कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केंद्राभिसारी घर्षण। 14वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 NaHCO3। 15वें प्रश्न की ओर आते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रदत्त विकल्पों में से ऑनलाइन भुगतान ऐप की पहचान करें। तो ट्विटर नहीं है, पेटीएम है, भीम है, इंस्टाग्राम नहीं है, व्हाट्सएप से अब होने लगा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, BCE। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अन्य व्यक्तियों के विचारों और रचनात्मक कार्यों की चोरी को परिभाषित करता है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित सिक्कों को प्रारंभ से लेकर वर्तमान के क्रम में उनके कालानुसार सुव्यवस्थित करें। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था आहत सिक्के। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DACEB। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 18वां प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व भर के शरणार्थियों का संरक्षण करता है और उनकी स्वदेश वापसी को सुगम बनाता है? तो ये कौन सा है? UNHCR। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 19वां क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का नृत्य है? तो यह है झारखंड का, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक साधारण खाद्य श्रृंखला के भाग हैं? तो इसमें से कौन कौन हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ADC। ठीक है, 21वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी हिमनद का निरपेक्षीय अभिलक्षण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिमोद। 22वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से उन वनों की पहचान करें जिनका स्वामित्व और प्रशासन हमारे देश की सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BCD। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 23वां प्रश्न है, रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? ये है तो यूपी का, लेकिन यूपी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पहले का थर्ड, दूसरे का पहला, पहले का थर्ड, दूसरे का पहला, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। अंतिम प्रश्न है 25वां। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए UN दिशा निर्देशों को अंगीकृत किया था? तो ये कब किया था? 1985। तो ये आपका एनालाइज पूरा होता है, जो कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में संदेह हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको रीचेक करके दोबारा डाल देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।